गुरुमुखों, हमारे श्री गुरु महाराज जी सबसे महान हैं, सबसे बड़े हैं। इतने बड़े कि कोई अपना तन मन धन अगर उनके चरणों में सौंप दे, उन्हें मालिक मान ले, अपने आप को चाकर बना ले, तो श्री गुरु महाराज जी उसके बुरे कर्म भी काट देते हैं। श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के यहाँ श्री मुख वचन याद आ गए कि जो भी प्रेमी हमारे पास आता है, अगर हमारा हुक्म मानता है, जो हमारे हुक्म के अंदर रहता है। हुक्म कौन सा? 5 नियम और नाम का जाप। जो श्रद्धा से नित्य नेम से 5 नियम निभाए, क्योंकि गुरु की पढ़ाई हुक्म ही है। जो कहने में आ गया, जो गुरु हुक्म कर रहे हैं, अगर वो कमा रहा है तो जिम्मेवारी गुरु की हो जाती है। और हमारे प्यारे श्री गुरु महाराज जी का चाकर बनना, उनका दास बनना बहुत बड़े भाग्य चाहिए उसके लिए। हर किसी के नसीब में नहीं होता, बहुत ही विरले होते हैं वो जीव। ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना है, बड़ी प्यारी घटना है कि कैसे गुरु कर्म काटता है हमारे। पर अगर हम ही बेईमान हो जाए तो गुरु क्या करे। श्री गुरु महाराज जी का एक प्रेमी है, बरदार सिंह, जो सत्संग के समय श्री गुरु महाराज जी को चंवर झुलाता है। कई महीनों से सेवा कर रहा है, पर कभी कुछ मांगा नहीं श्री गुरु महाराज जी से। बड़ा प्यारा प्रेमी है। उसकी घरवाली बहुत बार कहती हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी समर्थ गुरु हैं, पूर्ण गुरु हैं, क्यों नहीं आप उनसे कहते हैं कि घर में औलाद नहीं है। तो वह प्रेमी कहता है कि मैं श्री गुरु महाराज जी की सेवा करते हुए कई बार कोतब देखता हूँ, वो पूर्ण है, और ऐसे गुरु से कोई दुनियावी चीज़ मांगते हुए मुझे शर्म आती है। वो अंतर्यामी पातशाह हैं, सबके अंदर की जानते हैं। क्या उन्हें नहीं पता कि मेरे घर पर औलाद नहीं है? जब देनी होंगी दे देंगे। घरवाली चुप हो जाती, पर घरवाली की सहेलियां उसे उकसाती थी कि तुम्हारा गुरु पूर्ण नहीं है, अगर पूरा होता तो घर में औलाद जरूर देता। तुम चलो हमारे साथ, एक पीर बाबा हैं, उसके पास चलते हैं। जो भी एक बार जाता है, वह जो मंत्र बताते हैं, जो कहते हैं, वह करने से घर में औलाद हो जाती हैं। वो अपने पति से कहती हैं कि आज श्री गुरु महाराज जी से जरूर मांग के आना, क्योंकि मेरी सहेलियां ताने मारती हैं कि अगर गुरु पूरा होता तो झोली जरूर भरता, अब तक नहीं भरी, तुम्हारा गुरु अधूरा है। आज यह प्रेमी भी चला गया श्री गुरु महाराज जी के पास, पर पीछे नहीं खड़ा हुआ चंवर झुलाने के लिए, आगे खड़ा हुआ। आगे खड़ा हो गया झोली फैलाकर। अब श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी हैं। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि भाई तेरी जगह पीछे है, तू आगे क्या कर रहा है? तो वह कहने लगा, पातशाह आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो। तो श्री गुरु महाराज जी कहने लगे, फिर भी बता। कहने लगा, पातशाह घर में औलाद नहीं है, आप कृपा करो। श्री गुरु महाराज जी गंभीर हो गए, 2 मिनट तक चुप कर गए। 2 मिनट तक ऊपर देखने के बाद, यह घटना इतिहास में दर्ज है प्रेमियों। श्री गुरु महाराज जी ने इस प्रकार से हाथ हिलाकर कहा कि अभी नहीं। वो प्रेमी सिद्दीकी था। कहने लगा कि सत्य वचन पातशाह, और सेवा पूरी करके घर आ गया। अपनी घरवाली से कहता है कि श्री गुरु महाराज जी ने कहा है कि अभी नहीं, कोई कारण होगा। कुछ समय बीता, घरवाली के उकसाने पर फिर से गया श्री गुरु महाराज जी के पास, क्योंकि घरवाली की संगत ठीक नहीं है। आसपास की जो सहेलियां हैं वह उसे भड़काती हैं कि तुम्हारा गुरु पूरा नहीं है, हमारे साथ चलो पीर बाबा के पास। प्रेमी कहता है, मैं गुरु को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चला गया गुरु के पास, फिर से विनती की। श्री गुरु महाराज जी फिर से गंभीर हो गए। 2 मिनट ऊपर देखने के बाद कहने लगे कि अभी नहीं। इस प्रकार से 3 बार ऐसा हो गया। 3 बार, कई महीने बीत गए। तो घरवाली कहने लगी कि श्री गुरु महाराज जी के घर में किस बात की कमी है। सहेलियों के उकसाने पर कहने लगी कि अगर वह समर्थ होते तो दे देते, समर्थ नहीं है इसलिए नहीं दे सकते। उस प्रेमी का मन भी डोल गया। घरवाली से कहता है कि बताओ क्या करना है। घरवाली कहती हैं, वो पीर बाबा है, उसके पास चलो मेरे साथ। वो भी चल पड़ा। यहाँ पर हमारे रहबर जी के वचन याद आ गए कि अगर धन चला जाए तो समझो कुछ भी नहीं गया, क्योंकि वापस आ जाएगा। धन की ये फितरत है, आना और जाना। अगर सेहत चली जाए तो समझो कुछ गया, पर अगर गुरु से श्रद्धा चली जाए तो समझो सब कुछ चला गया, सब कुछ खत्म। अभी यह प्रेमी गुरु से श्रद्धा ही गंवा बैठा। इस दिन से डरना चाहिए। यह दिन हमारी जिंदगी में कभी भी आ सकता है,
किसी की भी जिंदगी में आ सकता है। अगर कोई दुख आ जाए वो जाए ना, विनती करने के बाद भी न जाए तो हम कहते हैं कि गुरु अधूरा है। हमारा मन डोल जाता है। बहुत बार ऐसा होता होगा सबके जीवन में। भगत फरीद जी तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझ पर तरस करना मेरे गुरु, मैं तुझे छोड़कर कभी किसी और दर न जाऊं। दूसरे के दरवाजे पर बैठना पड़े ऐसा समय मत दिखाना। पर अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि किसी दिन मुझे किसी और के दरवाजे पर जाना पड़े तो उस दरवाजे पर पहुंचने से पहले ही मेरी जान निकाल देना। अब ये दोनों प्रेमी और उसकी घरवाली पहुंच गए पीर बाबा के पास। पीर बाबा ने उन्हें कोई मंत्र दे दिया और उनसे कहा कि फलानी शमशान घाट में जाकर कब्र के ऊपर दिया जलाओ, घर में औलाद हो जाएंगी। ये दोनों गए, दिया जलाया, जैसे कहा था वैसा किया। सचमुच 1 साल के अंदर ही अंदर इनके घर में औलाद हो गई। अब तो इन्हें यकीन ही हो गया कि पीर बाबा बड़ा है, श्री गुरु महाराज जी छोटे हैं। यकीन पक्का हो गया कि गुरु नहीं दे सका, पर इस पीर बाबा ने औलाद दे दी घर में। समय बीता, ये औलाद ऐसी निकली कि रोज किसी न किसी से झगड़ा, रोज किसी न किसी का सर तोड़ दे, किसी का सामान तोड़ दे, रोज झगड़े। यह प्रेमी उसके झगड़े खत्म करने के लिए धन दे देकर थक गया। ऐसी औलाद कि ना आराम से बैठे और ना ही आराम से बैठने दे, जैसा कोई भूती आ गया हो घर में। उत्पात मचा कर रखा है पूरे गांव में। सब कहते हैं कैसी औलाद है, कैसी औलाद है, इंसान है कि भूत है, टिकता ही नहीं। अब एक दिन आया, एक संत के यहाँ सत्संग सुनने गए। ये बच्चा भागते जा रहा है, दौड़ते जा रहा है, किसी की बात नहीं सुन रहा, माता पिता के समझाने पर भी बैठ नहीं रहा, चिल्लाते जा रहा है, सेवादारों के कहने पर भी संभल नहीं रहा, दौड़ रहा है, चिल्ला रहा है। महापुरुषों ने बीच में कथा ही रोक दी और पूछने लगे कि इसकी माता खड़ी हो जाओ। माता खड़ी हो गई। कहने लगे सच सच बताओ, ये बालक कहाँ से लिया है, कहाँ जाकर जोली फैलाई थी। कहने लगी कि एक पीर बाबा के पास गए थे, उसने कहा था कि शमशान घाट में जाकर दिया जलाना, घर में औलाद हो जाएंगी। महापुरुष मुस्कुरा पड़े। कहने लगे कि ठीक ही हुआ, शमशान घाट में कौन रहते हैं, भूत, घर में भूत ही तो आ गया है। यही हुआ इनके साथ। वह प्रेमी धन खर्च कर कर के थक गया और एक दिन घर में सुनाई दिया कि किसी से झगड़ा कर रहा था, जवान हो चुका है, झगड़े में उसने प्राणी त्याग दिए। अब दोनों परेशान हो गए। अब घरवाली क्या कहती हैं? कहती हैं कि श्री गुरु महाराज जी सर्व कला समर्थ है, इस बालक को उनके पास ही लेकर चलते हैं, वह जीवित कर देंगे। अब श्री गुरु महाराज जी याद आ गए। जब दुख आया, प्रेमी ने सोचा कि गुरु बख्शनहार होते हैं, बख्श देंगे। इस बालक को उठाया और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जाकर रख दिया। रोने लगे। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे उस सिख से कि भाई इतने साल कहाँ था? चुप रहा। कहने लगा पातशाह बख्श दो। घरवाली कहने लगी कि आप इसे जिंदा कर सकते हो, कृपा करो हम पर। श्री गुरु महाराज जी कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी इसका ख्याल छोड़ दो। यह पिछले कर्म होते हैं, लेना देना होता है, अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। उसने लेना था, तुमने देना था, हिसाब पूरा हुआ और चला गया, अब छोड़ो इसका ख्याल। प्रेमी कहने लगा पातशाह ऐसे कैसे हो सकता है, हम नहीं मानते इस बात को। विनती करने लगे तो उस वक्त श्री गुरु महाराज जी ने अपने हाथ में जल लेकर उस बच्चे के ऊपर डाला तो वह उठ खड़ा हुआ, जी उठा। ये दोनों माता पिता भागकर उस बच्चे को गले से लगा लिया और रोने लगे। जैसे ही गले से लगाया, उस बच्चे ने दोनों को जोर से धक्का मारा और कहने लगा दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाओ। ये ऐतिहासिक घटना है प्रेमियों। माता पिता हैरान हो गए। कहने लगे पातशाह ये क्या कह रहा है? श्री गुरु महाराज जी कहने लगे तुम्हें विश्वास नहीं आना था, इसीलिए तुम खुद होकर बात कर लो, इनसे पूछ लो भाई कौन है। कहने लगे हम तेरे माता पिता हैं, तेरे लिए रो रहे हैं, तुझे इतना बड़ा किया, पाला पोसा। वो लड़का हंस पड़ा। कहने लगा कि तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं अपना हिसाब पूरा करने आया था। तुमसे इतनी नफरत करता हूँ मैं कि तुम्हारी शक्ल भी न देखूं, पर मुझे वापस श्री गुरु महाराज जी के हुक्म से आना ही पड़ा। माता पिता कहने लगे कि हमें समझ नहीं आ रहा, समझाओ तो। वह लड़का कहने लगा याद करो, कई साल पहले, मेरे जन्म लेने से कई साल पहले तुम्हारे घर में शाम के वक्त एक साधु आकर ठहरा था। अब ये सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद कहने लगे कि हाँ आए थे। वो लड़का कहने लगा वो साधु की तुमने सेवा की थी, रात को अपने घर में रखा था, उसने आश्रय मांगा था, तुमने रखा था। उस साधु के हाथ में छड़ी थी
और उस छड़ी में जो खूंटी लगी थी वह सोने की थी। तुम्हारी घरवाली ने तुमसे कहा था कि साधु को सोने की क्या जरूरत है, सोने की खूंटी हम निकाल लेते हैं। तुम्हारे समझाने के बाद भी वह न मानी और तुम दोनों ने मिलकर वह सोने की खूंटी निकाल ली। जब वह साधु सुबह उठा तो उसने तुमसे कहा कि भाई मेरे सोने की खूंटी कहाँ है। तुम लोगों ने उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दिया कि हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, हम चोर हैं, एक तो घर में आश्रय दिया। वो कहने लगी, हाँ याद आ गया, हमने ऐसा ही किया था। लड़का कहने लगा कि साधु कहता रहा, मिन्नत करता रहा कि वह सोने की जो छड़ी है वो मेरी नहीं है, अमानत है किसी की। अगर मैंने जाकर वापस नहीं दी, सोना उसमें नहीं लगा रहा तो मेरे माथे पर कलंक लग जाएगा, मेरे गांव से मुझे निकाल दिया जाएगा। उसने लाख मिन्नतें की पर तुमने उसकी एक नहीं सुनी। वह गया, उसके गांव वालों ने उसे बाहर निकाल दिया। शर्म से, लाज से माथे पर कलंक लग गया, वह भूखा रहकर मर गया। वो साधु मैं ही था। लड़का कहने लगा कि मैं हिसाब पूरा करने आया था, जो तुमने वह सोने की छड़ी में से सोना निकाल के रखा था अब देना तो पड़ेगा ही। मैं वो हिसाब पूरा करने आया था। जितना धन मेरा तुमसे निकलता था ब्याज समेत तुम्हारे खर्च करवाए मैंने। इतने साल तुम्हें कष्ट भी दिया और अपना हिसाब पूरा करके मैं चला गया। अब ये दोनों प्रेमी और उसकी घरवाली दोनों शर्मिंदा हो गए और इस लड़के ने फिर से प्राण त्याग दिए। उस साधु ने एक और बात बताई उस लड़के ने कि तुम श्री गुरु महाराज जी के प्रेमी थे, सेवा करते थे। तुम आए थे श्री गुरु महाराज जी के पास कि हमारे घर में औलाद नहीं है, औलाद दे दो। मैं तैयार बैठा था कि श्री गुरु महाराज जी इशारा करें और मैं तुम्हारे घर में जन्म लूं और अपना बदला पूरा कर सकूं। पर श्री गुरु महाराज जी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर कहा कि अभी नहीं। फिर से तुम आए, मैं तैयार, खुश हो गया कि अब श्री गुरु महाराज जी इजाज़त दे देंगे। पर श्री गुरु महाराज जी ने दूसरी बार भी थप्पड़ मारकर मुझे दूर कर दिया। नहीं, ये हमारा सेवक है, हम पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, सेवा करता है, हम उसके कर्म काट देंगे। पर तुम बेमुख हो गए, श्री गुरु महाराज जी को छोड़कर पहुंच गए पीर बाबा के पास। जैसे ही शमशान घाट में दिया जलाया, मैं तुम्हारी घरवाली के गर्भ में प्रवेश कर गया। ये एक ऐतिहासिक घटना है गुरुमुखों। ग्रंथों में समझाया गया है कि अपने किए हुए कर्म भोगने ही पड़ते हैं। अगर कोई अपने गुरु पर पूरा भरोसा रखे, गुरु आने वाले दुख को काट देते हैं। कोई भरोसा तो रखें। हमारे रहबर जी के वचन हैं, जिसकी अपने गुरु से पूरी नहीं पड़ी उसकी और किसी से भी पूरी नहीं पड़ सकती। अपने गुरु पर विश्वास रखो। अगर वह नहीं दे रहे कोई चीज़ मांगने पर तो ज़रूर वह हमारे लिए आग ही होंगी। पर हम डोल जाते हैं, हमारी सुई अटक जाती है उसी चीज़ पर जो नहीं है। जो इतना कुछ दिया है उसे नहीं देखते और कंप्लेन करते हैं अपने गुरु से, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। एक शिक्षा तो यह हो गई कि अपने गुरु पर अगर पूरा विश्वास रखें तो गुरु हमारे आने वाले कर्म काट देते हैं। उन्हें पता है कि हमें क्या देना है और क्या नहीं देना। और दूसरी शिक्षा, इंसान कर्म करते वक्त सोचता नहीं है, पर जब भुगतान करना पड़ता है तो रोता है। इसीलिए कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोचो। किसी को धोखा देते वक्त महापुरुष वचन किया करते हैं कि मानो किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब को लूट लिया, किसी प्रकार से मूर्ख बनाकर या अपनी ताकत से उसे लूट लिया। वह आदमी बर्बाद हो गया, अब उसकी चल नहीं रही। ताकत उसके पास है, उसकी चल नहीं रही। वह दुख से दुखी होकर मर गया। तो क्या कहानी यहाँ पर ख़त्म हो गई? नहीं, वो आदमी तुम्हारे घर में आएगा, उसका भी जन्म होगा, फिर से जन्म होगा। तुम देने आओगे, वह लेने आएगा। वह किसी भी रूप में आ सकता है। तुम्हारी लड़की बनकर आ सकता है, लड़का बनकर आ सकता है, माता बनकर आ सकती है, पिता बनकर आ सकता है। फिर हम कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए गुरुमुखों, हमारा गुरु पूर्ण है। श्री गुरु महाराज जी पूर्ण हैं, सर्वकला समर्थ हैं। हम उसके सेवक हैं। बस भरोसा रखें, किंतु परंतु ना करें। वह जो कहे वो मान ले। उनके आगे आप फरियाद कर सकते हैं किसी चीज़ की कमी है तो, पर अगर नहीं दे रहे तो कंप्लेंट मत कीजिए। ऐसे ही एक राजा था। वह अपने राज्य में शाम के समय सैर के लिए निकलता था। वह सब और देखता था। एक दिन उसने देखा कि सड़क के किनारे एक फकीर बैठा है माटी में, और माटी के साथ खेल रहा है। राजा के मन में आया कि शायद फकीर के पास रहने के लिए घर, पहनने के लिए कपड़े और भोजन की कमी है। क्यों ना मैं राजा होने की खातिर इसकी मदद करूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि फकीरों की मस्ती तो कुछ अलग ही होती है। राजा उस फकीर के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे राज्य में चलो,
मैं तुम्हारी हर प्रकार से खाने पीने की व्यवस्था करूँगा। फ़कीर कहता है कि अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेंगी। राजा कहता है, आप बताओ आपकी शर्त क्या है। फ़कीर कहता है, मेरी पहली शर्त यह है कि मैं खूब खाऊंगा लेकिन तुम नहीं खाओगे। राजा बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने कहा कि अच्छा आगे बताओ। फ़कीर कहता है कि मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं खूब सोऊंगा लेकिन तुम नहीं सोओगे। और मेरी तीसरी और महत्वपूर्ण शर्त है कि तुम मेरे साथ हर पल 24 घंटे मेरे साथ रहोगे, मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। राजा हैरान हुआ, आश्चर्यचकित हुआ और गुस्सा भी आया उसे। कहने लगा कि तुम खाओगे, तुम सोओगे और मैं कुछ ना करूं, और अगर मैं तुम्हारे साथ 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा हर पल, तो राज्य का कार्य कौन संभालेगा। फ़कीर कहता है कि अगर तुम मेरी यह शर्त मंजूर नहीं कर सकते इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, लेकिन तुम एक राज्य के बादशाह हो, यह सब मुझे देने के लिए तैयार नहीं हो, लेकिन मेरा बादशाह मेरा भगवान यह सब शर्तें मंजूर करता है। वह मुझे खिलाता है, खुद नहीं खाता। वह हमें हर रोज चैन की नींद सुलाता है, पर वह कभी खुद आराम नहीं करता। वह हर पल, हर क्षण, हर समय हमारे साथ रहता है, हमें छोड़कर नहीं जाता। राजा उस फकीर के कदमों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा, और वही बादशाह, वही भगवान, हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हमारी सब शर्तें मंजूर करते हैं। हमारी पहली शर्त, वह कभी खुद नहीं खाते, उन्हें हर समय अपने सेवकों का ख्याल लगा रहता है कि हमारे सेवकों ने कुछ खाया है कि नहीं खाया, उन्हें प्रसाद मिला है कि नहीं मिला। उन्होंने हम गुरुमुखों के लिए विशाल लंगर हाल की स्थापना की। अच्छे अच्छे उस लंगर हाल में पकवान बनाते हैं। हम गुरुमुखों के लिए हजारों लाखों प्रेमी प्रेम से, नम्रता से वहाँ बैठकर भोजन करते हैं और हमारी सेहत का हर तरह से ख्याल रखते हैं। यह महापुरुषों की हम गुरुमुखों पर अति दया है। महापुरुष हमारी दूसरी शर्त भी मंजूर करते हैं। वो कभी खुद आराम नहीं करते, जैसा कहते भी हैं, लगे रहते हैं काम में रोजो शब वो, नहीं लेते एकदम बेसबब वो। न थीर मांग की जुड़ी छुड़ाती उनका, न लू जेठ की दम तुड़ाती उनका। कमाते हैं वो, खाती है दुनिया, थकते हैं वो, चैन पाती है दुनिया। हमारे हजूर सद्गुरुदेव महाराज जी हर समय अपने सेवकों के लिए, अपने गुरुमुखों के लिए हर समय इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर समय प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारे गुरुमुख जन हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद में रहें। हमारी हर प्रकार से दरबार में व्यवस्था की, खाने की, पीने की, रहने की, ताकि हमारे गुरुमुख जन नाम और भक्ति की कमाई कर सके और अपना मुख उज्जवल करके मालिक की दरगाह में जा सके। और हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हमारी तीसरी शर्त भी मंजूर करते हैं कि हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हर पल, हर क्षण, हर समय हम गुरुमुखों के हमेशा साथ रहते हैं। इस लोक में भी और परलोक में भी ऐसे ही संगसाही रहते हैं जैसे इस समय हमारे सम्मुख विराजमान हैं। इसलिए गुरुमुखों, महापुरुषों के हम जीवों पर अनंत अनंत उपकार है, अनंत रहमत है, कृपा है। हम इन रहमतों को कभी चुका नहीं सकते। जन्मों जन्मों तक महापुरुषों के चरणों में यही विनती करते हैं कि सद्गुरुदेव महाराज जी की कृपा, उनकी रहमत, उनका आशीर्वाद सदा हम गुरुमुखों पर बना रहे। हम गुरुमुख जन भी सदैव अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा और उनकी मौज में रहते हुए, भक्ति के नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन सिमरन करते हुए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता के पात्र बन सके। प्रेमियों, इसलिए कहते भी हैं कि जीवों के कल्याण हित प्रभु जग में प्रकटाए, श्री परमहंस के रूप में प्रभु धरा पर आए। कि जीवों की करुण पुकार को सुन करके, जीवों को दुखों में देख करके उस पार ब्रह्म परमेश्वर से ये सहन नहीं हुआ, और जीवों को सुखी रखने के लिए, उन्हें दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए वह परम पिता परमात्मा श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण करके आए। और वही रूप आज हमारे सम्मुख विराजमान होकर हमें अपने पावन श्री चरणों में बिठा करके पावन श्री दर्शनों से और शुभ आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं।
प्रेमियों, जीवों का कल्याण करना, वो भी सारी सृष्टि के, ये महापुरुषों का कितना विशाल मकसद होता है। संसार के अंदर हम देखते हैं हर इंसान का कोई न कोई लक्ष्य, कोई न कोई मकसद अवश्य होता है और उस मकसद को पाने के लिए वह जी जान लगा देता है, पूरी कोशिश करता है, मेहनत करता है, तभी जाकर वह अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। अगर संसारी लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है तो महापुरुषों का लक्ष्य तो कितना विशाल है। सारे जगत के जीवों की आत्मा का कल्याण करना, तो महापुरुषों को कितनी मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है। सुनते तो थे, लेकिन आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि महापुरुषों को ना दिन में चैन होता है, न रात में आराम मिलता है। मकसद हमेशा उनका सामने होता है और उसी मकसद को पूरा करने के लिए 24 घंटे प्रयत्नशील रहते हैं। महापुरुषों का जीवन आदर्श जीवन होता है। वैसे तो महापुरुष कर्मों से रहित होते हैं, वह चाहे कोई भी कर्म न करें, उनके लिए कोई जरूरी नहीं, लेकिन वह भी कर्म करते हैं जीवों के सामने आदर्श स्थापित करने के लिए कि जब हम पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी कर्म करते हैं तो जीवों को तो अवश्य कर्म करना चाहिए। अब इंसान को मानुष चोला तो प्राप्त हुआ उस मालिक की कृपा से, लेकिन इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। कर्म अच्छा करना है या बुरा करना है, ये इंसान के ऊपर निर्भर करता है। जो इंसान के अंदर जन्मों जन्मों के संस्कार होते हैं, इंसान उसी के कारण ही जन्म के अंदर कर्म करता रहता है। अगर कर्म बुरा करता है तो उसका फल बुरा ही मिलता है, अगर कर्म अच्छा करता है तो उसका फल भी उसे अच्छा ही प्राप्त होता है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी होते हैं, जो महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलते हैं, वह हमेशा ही अच्छे कर्म करते रहते हैं, क्योंकि महापुरुषों के उपदेश, महापुरुषों के सत्संग हमेशा जीवों को ये प्रेरणा देते हैं कि अच्छा कर्म करो। ये मानुष चोला जो मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसी जन्म के अंदर ही जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, आवागमन के चक्कर को छोड़ना है। ये मानुष जन्म इस बार मिला तो है, दोबारा मिले या न मिले इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन आम संसारी जीव वह समझता नहीं है। वह धन दौलत कमाने के लिए, दुनिया के पदार्थ इकट्ठे करने के लिए, चाहे बुरे से बुरा कर्म क्यों न करना पड़े, वह करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन गुरुमुख प्रेमी हमेशा बुरा कर्म करने से डरते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि अगर बुरा कर्म किया तो उसका फल भी बुरा होगा और इसी कारण हमेशा जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसलिए गुरुमुख जन हमेशा अच्छा कर्म करते हुए भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। जो गुरुमुख जन दरबार के 5 नियमों की श्रद्धा से पालना करते हैं, उनका सपने में भी बुरा कर्म कभी नहीं होता। इसी प्रकार वह अच्छा कर्म करते हुए महापुरुषों की पूरी प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं। जब महापुरुषों की कृपा से उनकी शरण संगति प्राप्त हो गई, महापुरुषों ने कृपा करके ऐसे आलीशान दरबार की रचना रचाई, तो गुरुमुखों का भी यह कर्तव्य बनता है कि महापुरुषों की आज्ञा को हमेशा शिरोधार्य करे। आज भी श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी ने अपने पावन श्री वचनों में ये फरमाया कि गुरुमुखों का परम कर्तव्य ये है कि महापुरुषों की आज्ञा में चले। अगर वह आज्ञा के बाहर कर्म करता है तो माया के अधीन हो जाता है। जब मन और माया के अधीन इंसान हो जाया करता है, फिर वह जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। यही महापुरुष ने फरमाया कि हमेशा उनकी आज्ञा और मौज के अंदर अपने जीवन को बिताओ। अगर गुरुमुख खुशी चाहता है, आनंद चाहता है, तो केवल एक ही रास्ता है, अपने जीवन को महापुरुषों की आज्ञा में डालें। अगर गुरुमुख ऐसा कर जाता है तो ऐसे आनंद को प्राप्त करता है जिस आनंद को पाने के लिए सारा संसार मारा मारा फिरता है। आम इंसान को वह आनंद प्राप्त नहीं होता। वह आनंद महापुरुषों की कृपा से गुरुमुखों को सहज ही प्राप्त हो जाता है, और गुरुमुख को भी तभी प्राप्त होता है जब वह महापुरुषों की आज्ञा में चलता है। तो महापुरुषों ने दरबार के कितने सरल नियम बनाए हैं, और सारे के सारे सुख, जितने संसार के अंदर सुख हैं, वो इन पावन नियमों के अंदर समाये हैं। महापुरुषों का आशीर्वाद भी इन नियमों में समाया हुआ है। हम देखते हैं श्री चरणों में आकर के गुरुमुख प्रेमी कितनी विनतियाँ करते हैं, चाहे सांसारिक दिक्कतें कितनी आती हैं, चाहे कितने ही मन के अंदर चाहना है, महापुरुष यही फरमाते हैं कि दरबार के नियमों की श्रद्धा से पालना करो, 2 घंटे का ध्यान करो,
जो आप चाहते हो वही आपको प्राप्त हो जाएगा। जब महापुरुषों के चरणों से हर चीज़ की प्राप्ति होती है, संसार के सुखों की भी प्राप्ति होती है और लोक परलोक भी सुहेला हो जाता है, तो गुरुमुखों को चाहिए कि महापुरुषों की आज्ञा को हमेशा अपने सिर के ऊपर धारण करें। जब भी यह कदम उठाएं तो ये सोचें कि यह जो कदम मैंने आगे बढ़ाया है यह महापुरुषों की आज्ञा के अंदर है या नहीं। जब कदम कदम पर महापुरुषों के चरणों का ध्यान करेगा तो दुख तो उसे कभी सपने में भी नहीं आ सकता, और ऐसा सच्चा सुख, सच्चा आनंद, ऐसी शांति प्राप्त होती है जिससे जीवन हमेशा सुख से व्यतीत होता है। तो महापुरुषों की कितनी कृपा हम सेवकों पर बरस रही है, कितनी मेहनत हमारे लिए वे कर रहे हैं, हम सभी देख भी रहे हैं। और महापुरुषों की आज्ञा है कि दरबार के नियमों की सभी गुरुमुख जन श्रद्धा से रोजाना पालना करते रहें और 2 घंटे का ध्यान करते हुए इस लोक में भी सुखी रहें और महापुरुषों की कृपा से अपना परलोक भी सुहेला कर ले। आज के पावन श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे साथे, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखे आए दिल ते ओ नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, नाम लिखे आए ते निगावां ते। दाता तेरा नाम लिखे आए मेरे सावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां ते, नाम लिखे आए दिल ते निगावां। दाता तेरा नाम लेने तेरे सावां ते। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।